वैसे तो देखो मैं यूजुअली ये कहता नहीं हूँ, इतना मैं बोलता नहीं हूँ, बट फिर भी अगर आप नए हो इस चैनल पे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भाई मनोरंजन तो भरपूर मिलता है इधर। हाँ, मेरी दाढ़ी कट रही होगी अलग तरीके से, तो मनोरंजन तो मिलेगा ही। तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3D Extension, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्चुअली में इस चीज से अपसेट थे कि यार इस बंदे ने शर्त क्यों नहीं लगाई इस बार भी सीएम पंक हार रहा था, इस बार भी सीएम पंक के कहीं ना कहीं मेरे कहीं ना कहीं मशीन चल जाती तो मजा ही आ जाता आप लोगों को, है ना। बट नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो कल की वीडियोस में रिस्पॉन्स दिखाने के लिए थैंक यू, और उनमें से अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज हम ऐसी चीजों के बारे में बात करने वाले, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर हो चुका है, 24 घंटे बीत चुके हैं उस मॉन्स्ट्रस चीज को हुए जो कि जिंदगी भर याद रहने वाला है। लोगों को जाके वो याद करेंगे कि हाँ भाई 2 मार्च का वो टाइम था, या फिर अमेरिका के हिसाब से 1 मार्च का वो टाइम था जब एलिमिनेशन चेंबर में जॉन सीना का हमें हील टर्न देखने को मिला था। मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इस समय पर यही है कि जब जॉन सीना अब आने वाला है वो कौन से थीम सॉन्ग पे आने वाला, बिकॉज ये टू 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 इस पे तो काम नहीं चलेगा। इस पे तो फिर वो अच्छे वाली फीलिंग आएगी, हमें बैड गाय वाला थीम सॉन्ग बनाओ। और ये मत बता देना कि तुमने डेफ रेबल से वो थीम सॉन्ग बनवाया, क्योंकि फिर अल्टीमेट हील आप नहीं डेफ रेबल बन जाओगे, और वो हम चाहते नहीं। हम चाहते हैं कि आप, मैं तो कह रहा हूँ उससे अच्छा तो आप रोमन रेंज के पास चले जाओ, रोमन रेंज से बोलो कि भाई मुंह से कुछ बोल दियो, अगर वो कुछ बोल देगा ना वो भी डेफ रेबल के थीम सॉन्ग से ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए यार। बट एनीवेज, आज हम देखने वाले एलिमिनेशन चेंबर के ऐसे बुकिंग डिसीजंस जो कि हमने पसंद किए और हेट भी किए। मैं डेफिनेटली इंटरेस्टेड हूँ इस चीज को देखने के लिए, स्पेशली हेट वाले फैक्टर को, क्योंकि मैंने इस पेपर व्यू को 5/5 रेट किया है। लाइक पर्सनली, लाइक एक पेपर व्यू इसी तरीके से होना चाहिए, बैंगर मैचेस, स्टार स्टडड सुपरस्टार्स और अच्छी परफॉर्मेंसेस भी, जैसे कि लिव मॉर्गन, बियांका बिलेर, रिटर्न्स लाइक जेड कारगिल, रैंडी ओटन एंड हील टर्न्स लाइक जॉन सीना। तो मेरे को लगता है पूरा जैम पैक्ड पेपर व्यू था और ये रेसलमेनिया वर्दी टाइप पेपर व्यू ही था। तो ऐसे में लेट्स स्टार्ट विद, सबसे पहले इन्होंने रखा है कि जो कि हमने पसंद करी, और वो था जॉन सीना का हील टर्न और रॉक को ज्वाइन करना। यार अभी भी गूज बम्स दे रहा है ना ये सोचते हुए भी कि भाई 2013 में लास्ट टाइम जब जॉन सीना और रॉक आपस में भिड़े थे, उसके 12 साल बाद कुछ ऐसा होगा कि दोनों साथ में रिंग में होंगे और एक बंदे की वजह से ये साथ में टीम बना कर रखे होंगे। मेरे को एक चीज नहीं समझ में है, हालांकि थोड़ा वियर्ड है, कि यार जॉन सीना बैड गाय जो बना है ना, इसकी रीजनिंग क्या होने वाली है। क्योंकि अब कुछ भी कहो कि कोडी रोड्स के सामने हील टर्न लेना, इट वाज जस्ट अजीब सा डिसीजन था। अब अगर देखो रोमन रेंस की ब्लड लाइन होती सामने तो मैं समझता भी, मैं हील टर्न में अपनी सोल बेच देता, मैं सब कुछ बेच देता कि भाई यार रोमन रेंस को हराना थोड़ा मुश्किल सही है, लेकिन कोडी रोड्स तो आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा आसान है ना। तो जॉन सीना के रीजनिंग के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अब पता चलेगा कि रीजनिंग है भी या नहीं, या फिर बस रॉक और जॉन सीना के मेन कनेक्शन था और कोडी तो बस बीच में फंस गया। विल सी व्हाट हैपेंस। मैं तो इसके ऊपर कोई प्रिडिक्शन करने ही नहीं वाला, मैं तो भाई तुमको दे रहा हूँ कैनवस और इस पर आराम से पेंट कर दो और बताओ कि भाई तुम हमें क्या स्टोरी दे रहे हो, क्योंकि ना तो अपने चेंबर में एक्सपेक्ट किया था ये होने वाला है, और आई होप कि हमें रेसलमेनिया का भी ना पता चले तो अच्छा है। भाई क्या बेइज्जती हुई है कल, मतलब कल जितने भी वो वेबसाइट्स होती है ना सोशल मीडिया पे या फिर इंटरनेट पे, जो भी रेसलिंग के बारे में स्पॉयलर्स दे देते हैं या डर्ट शीट न्यूज निकालते, सबकी धज्जियां उड़ी हैं भाई। कोई कह रहा जॉन सीना और रॉक का सेगमेंट तो एक्चुअली में बीच में होने वाला था, ये सॉरी रॉक एंड कोडी का सेगमेंट ये चेंबर मैच से पहले होने वाला था, लेकिन फिर इसको शिफ्ट कर दिया गया। बेवकूफ समझा है मैं, ये सेगमेंट तुम बीच में रखने वाले थे, अबे क्या एड़ा बना रहे हो। उन लोग इसके पैसे देते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, मैंने कहा भाई ये तो तुम अपने दिमाग से बना लो, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा यार, किसी की भी सुने जा रहे। और एक और चीज थी, वो रॉक वाली चीज पे भी लोग कह रहे थे कि भाई ये 1 2 3 इसका जिंदगी में कुछ भी मतलब नहीं निकलने वाला। हमने मजे लिए थे भाई, देखो मजे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब जब द रॉक ने बता दिया है तो फिर अब क्या हुआ, वो ट्वीट डिलीट कर दिए बंदों ने। मैंने कहा भाई तुम क्या न्यूज जर्नलिस्ट क्या बनेगा रे तू, है तेरे रेसलिंग में ठीक नहीं हो रहे। सो या डेफिनेटली वी लव्ड द जॉन सीना का हील टर्न। अगली चीज जो उन्होंने रखी है जो कि हमने हेट करी, एंड इट इज सो ट्रू, दैट इज ट्रेविस स्कॉट की अपीयरेंस। देखो जितना मैंने सोशल मीडिया पे देखा उतनी हेट मैंने नहीं करी, क्योंकि मेरे को दिखाई नहीं वो बंदा। मैं सही में बता रहा हूँ, आप ये ढीले ढाले बंदे को आप मेरे को ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक रिंग के अंदर जहाँ पे द रॉक जैसा मुस्टंडा है, जहाँ पे जॉन सीना जैसा मुस्टंडा है, कोडी रोड्स भी है, मतलब ट्रेविस स्कॉट के सामने तो है ही है,
मेरे को आप ये कह रहे हो कि इन तीनों के मिक्सर में मैं इसको भी देख लूं कहीं से? भाई मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे लिए तो एक गायब था। मैंने कहा हटाओ इसे भाई, निगलेक्ट अपने अंदर भी तो एक एबिलिटी होनी चाहिए ना निगलेक्ट करने की। लेकिन भाई जब उसने कोडी को मारा था ना, वो निगलेक्ट नहीं हुआ था। मैंने कहा यार ये कौन है? उस टाइम पे मेरे दिमाग में हिट हुआ, मैंने कहा भाई ये यहीं पे अभी तक, इसे भेजा क्यों नहीं किसी भाई तू ट्रेविस स्कॉट होगा अपने घर में होगा, लेकिन यार ये रिंग के अंदर तो भाई तेरे अगर थूथड़ी पे बच जाती ना, तू जिंदगी भर नहीं गा पाता। कसम से कह रहा हूँ, जहां से तू वीड सूंघता है ना, फिर तेरे को दूसरी जगह दूसरी ओपनिंग ढूंढनी पड़ती है उसके लिए। एनीवेज नेक्स्ट अप है जो कि हमने पसंद किया, वो है जॉन सीना का चेम्बर जीतना। यार देखो, मैं कोडी रोड्स का फैन, मैं सॉरी कोडी रोड्स का पागल है क्या? प्रोफेशनल कोडी रोड्स हेटर क्या बोल रहा है? मैं सीएम पंक का फैन। मैं तो सीएम पंक को जीतने के लिए देखने वाला था कि भाई क्या जीतेगा या नहीं। ये सेथ रॉलिंस जब अनाउंस हुआ था ना, मेरे को कहीं ना कहीं अंदेशा हो जाना चाहिए था कि ये बंदा कुछ कलाकांडी करेगा या इसके साथ होगी। कि अगर सेथ रॉलिंस पहुंच रहा होता आगे, तो मेरे को लग रहा था कि सीएम पंक भी गारंटी धोखा दे देता, कर देता वो भाई। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा तो सेथ रॉलिंस पंक नहीं, सबसे ज्यादा बुरा यार ड्रू मैकिंटायर के लिए लगा मेरे को। भाई बंदा आते ही एलिमिनेट हुआ है, फर्स्ट बंदा टू एलिमिनेट। ये वो बंदा है जिसने डेमियन प्रीस्ट और लोगन पॉल को क्लाउन बोला था और ये बंदा सबसे पहले एलिमिनेट हुआ, और उस तरीके से एलिमिनेट हुआ जिस तरीके से सैमी ज़ेन ने इसको हराया, जिस तरीके से जे ऊसो ने हराया, जिस तरीके से जिमी ऊसो ने हराया। इस बंदे की जिंदगी में चल के आ रहा है। इतना तगड़ा कैरेक्टर देने के बाद इसको रोल अप से कैसे रेल देते हैं भाई? एट दिस पॉइंट नो लव नो हेट, बस देख के ऐसा हंसी सी छूटती है कि क्या हो रहा है बेचारे ड्रू के साथ। अरे कौन सी गलत क्या तलवार घुसेड़ दी क्या ट्रिपल एच के अंदर, जो बेचारे को इतनी हेट करते हैं यार? दिस इज सो रॉन्ग यार, दिस इज सो रॉन्ग। अगली इन्होंने चीज ये देखो, मैं इसी पे आने वाला था। अगली चीज इन्होंने लिखा है जो हेट करें वह ड्रू मैकिंटायर रोल अप से पिन हो गए, वो भी डेमियन प्रीस्ट से। एग्जैक्टली यार, लाइक दैट वाज जस्ट नॉट नीडेड। ड्रू मैकिंटायर यार एटलीस्ट एंड तक जाता, कहाँ तो वो जॉन सीना को कॉल आउट कर रहा है कि भाई जॉन सीना की ऐसी की तैसी एंड ऑल, और कहाँ वो डेमियन प्रीस्ट से रोल अप होके निकल ले रहा है। भाई कोई लॉजिक ही नहीं है। उस बंदे के ट्वीट पर लाइक्स देखो कितने आते हैं, और उस बंदे के साथ तुम ऐसा कर रहे हो। क्लियरली ट्रिपल एच को कोई तो प्रॉब्लम है। ट्रिपल एच अचानक से जाग जाएगा, जैसे ही आया ना स्कॉटलैंड में कोई इवेंट आ रहा है, ड्रू मैकिंटायर अचानक से, हाँ भाई ट्रिपल एच क्या कह रहा था तू, है मेरे को हराएगा तो अगला है जो कि हमने पसंद करा, वो था जेड कारगिल का रिटर्न और नियोमी का डिस्ट्रॉय करना। परफेक्ट भाई, वेल सेड। मैंने आपको चेंबर की प्रिडिक्शन में क्या बोला था कि वुमेन्स चेंबर में मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है, बस नियोमी नहीं जीतनी चाहिए। और भाई जेड कारगिल ने सुन ली। जेड कारगिल कह रही अटेंशन, आई एम कमिंग फॉर यू चेतन, और भाई उसने आते ही नियोमी पर अटैक किया। एंड जेड कारगिल का विजुअल भी बहुत बढ़िया लग रहा था मेरे को, क्योंकि इसके पहले जब वो आई थी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मेरे को अंडर कॉन्फिडेंट लग रही थी। आई वाज लाइक कि इसके पास सिर्फ एंट्रेंस है, रिंग के अंदर कुछ नहीं है। बट अब जो ये अग्रेशन लेके आई है, आई थिंक उसको कवर अप कर देगी। एंड आई एम एक्चुअली एक्साइटेड टू सी व्हाट जेड कारगिल ब्रिंग्स टू द टेबल। समहाउ आई फील लाइक कि जेड कारगिल और बियांका बिलेयर का हो सकता है कि मैच कैसे भी करके मेनिया में, बट सीम्स इम्पॉसिबल। क्योंकि कैसे? क्योंकि बियांका तो फिर चैंपियनशिप के लिए लड़ रही है। आई डोंट नो, ट्रिपल थ्रेट करने वाले मे बी। अगला है जो कि उन्होंने हेट किया, वो है बियांका बिलेयर विंस द बियांका बिलेयर को लोगों ने हेट किया। मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। बियांका बिलेयर के लिए मेरे दिमाग में बहुत रिस्पेक्ट है। मैंने कल ही बताया था ना, जॉन सीना, रोमन रेंस, गॉडजिला तीनों साथ में आ जाएंगे तो भी बियांका बिलेयर को नहीं हरा पाएंगे। मैं ऐसों को क्या हेट कर सकता हूँ? मेरे लिए तो भाई ये हाथ जोड़ देता हूँ मैं तो इनके आगे कि भाई आप तो गुरु हो, आप नहीं जीतते तो कौन जीतता? लिव मॉर्गन है जी घंटा। अगला है जो हमने पसंद किया, वो है केविन ओवेंस वर्सेस सैमी ज़ेन। भाई सही में यार, मेरे को पहले लग रहा था कि भाई लाइटिंग जिस तरीके से इन्होंने करी है, कहीं लाइटिंग ना हो जाए इनकी, लेकिन नहीं, इन्होंने अच्छा मैच दिया। केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन विल नेवर डिसअपॉइंट यू। लाइक इट्स दे आर दैट टाइप ऑफ गाइज जो कि अगर आप फायरफ्लाई फन हाउस मैच में भी डाल दोगे ना, जो कि इनका जॉनरा भी नहीं है, ये उसमें भी फोड़ के आ जाएंगे। इनकी केमिस्ट्री बिल्कुल वही है जैसे जॉन सीना और सीएम पंक की, जैसे अंडरटेकर और शॉन माइकल्स की, उसी तरीके की इनकी केमिस्ट्री है। सो या ऑब्वियसली। एंड अगली चीज इन्होंने लिखी है कि जो हमने हेट करी वो थी डायरेक्शनलेस सैमी ज़ेन। भाई डायरेक्शनलेस सैमी ज़ेन ही नहीं, मैं केविन ओवेंस भी कहूंगा। अब आप क्या हमें एक्सपेक्ट, यार से व्हाटएवर यू वांट, बट रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस, आई डोंट थिंक सो इट्स अ रेसलमेनिया टाइप ऑफ मैच। बट अगेन हु एम आई टू से, क्योंकि यार रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस का बॉन्ड लास्ट ईयर से है। वो लास्ट ईयर में जब रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस और लोगन पॉल का ट्रिपल थ्रेट हुआ था, उसमें रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस बेसिकली तब तक टैग टीम थे। तो इनकी राइवलरी लंबी है, बट समहाउ मैं उसमें उतना कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हाँ यार केविन ओवेंस ने पैकेज पाइल ड्राइवर मारा, अब रैंडी ऑर्टन ने रिटर्न किया है। बट फिर भी रैंडी ऑर्टन वर्सेस केओ इज, आई डोंट नो, इज नॉट द मैच दैट आई वांट।
बट चलो ठीक है, इनको हो भी रहा है, बट सैमी ज़ेन के पास तो वो भी नहीं है। सैमी ज़ेन क्या करेगा? जिस तरीके से ये पिटा, ये 2-3 हफ्ते तो नहीं आने वाला, और रेसलमीनिया से 2-3 हफ्ते पहले आप मिस कर रहे हो, तो फिर आपको क्या रेसलमीनिया में मैच मिलेगा भाई? सो सैमी ज़ेन के लिए बहुत बुरा लगा। एक ऐसा बंदा जिसने रेसलमीनिया 39 में गर्दा फाड़ा, रेसलमीनिया 40 में गर्दा फाड़ा, और 41 में उस बेचारे खुद ही फट गया। नो, वी डोंट वांट दैट। ऑब्वियसली सैमी ज़ेन शुड कम बैक, और उसको भी अच्छा मैच मिलना चाहिए। फिर चाहे आप उसको इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच में डालो, यूएस टाइटल मैच में डालो, हमें फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, वो ये कि जॉन सीना वाले हिल टर्न के शेक्स अभी भी फील हो रहे हैं, नहीं हो रहे? मेरे को तो हो रहे हैं। कमेंट्स में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर, चैनल सब्सक्राइब करो।